The Constitution of India, being federal in structure, divides all the powers between the center and state. तो फेडरल स्ट्रक्चर फेडरल नेचर का होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन सारे पावर्स को तीन लिस्ट में बांटता है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन. तो लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, executive relation between center and state, and financial relation between center and state. तो legislative relations हम आज कवर करेंगे, जिसमें आर्टिकल 245 से लेके 255 पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो डील करता है विथ लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. तो किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द टेरिटरी एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन. कि मतलब टेरिटरी का डिवीजन हो गया या फिर लेजिस्लेशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो डिवीज़न होता है, तो इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो चार एस्पेक्ट्स हैं सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के. पहला, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन. दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. तीसरा, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड. चौथा, स्टेट सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन. तो अब पहले की एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, which is territorial extent of central and state legislation, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है लेजिस्लेटिव पावर्स और टेरिटोरियल लिमिट्स जो कि सेंट्रल स्टेट्स के अंदर आती है. तो पहला है कि द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब कि पार्लियामेंट पूरी इंडिया या फिर इंडिया के किसी पार्ट या फिर किसी टेरिटरी के लिए लॉ बना सकता है. टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और फिर अदर एरियाज जो कि इंडिया के टेरिटरी में आती हैं. फिर दूसरा है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट. और एक लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है वो स्टेट के बाहर एप्लीकेबल नहीं होती है, वो सिर्फ उसी स्टेट के अंदर ही एप्लीकेबल होगी. तीसरा है कि अब पूरी इंडिया की बात हो गई, स्टेट की बात हो गई, पर इंडियन सिटीजन्स जो टेरिटरी के बाहर रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी या फिर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में है उनकी प्रॉपर्टी, तो इस पे लॉ बनाता है पार्लियामेंट. तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, जिस पे पार्लियामेंट के पास सोल अथॉरिटी होती है कि वो उनके ऊपर लॉ बना सकता है जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं. हावेवर, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट के लॉज है ये कुछ एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है, जो कि है Parliament, the President can make regulations for peace, progress and good government of 5 union territories, which are Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Ladakh. और जो रेगुलेशन प्रेसिडेंट बनाता है हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. मतलब उसकी सेम ही पावर होती है, जैसे कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है सेम तरीके से ही प्रेसिडेंट का रेगुलेशन भी एक्ट करता है. दूसरा लिमिटेशन है, गवर्नर इज़ एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट्स और अप्लाई विद स्पेसिफाइड नोटिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस. तो गवर्नर के पास पावर होती है कि एक एक्ट जो पार्लियामेंट लगा रहा है वो किसी शेड्यूल एरिया में वो अप्लाई नहीं होगा, या फिर अगर अप्लाई भी होगा तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होगी. ये आता है 5th शेड्यूल के अंदर. फिर तीसरी जो लिमिटेशन है वो है कि गवर्नर ऑफ असम में लाइकवाइज डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ ट्राइबल एरिया
और द प्रेसिडेंट एंजॉयज द सेम पावर विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज इन मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो असम के जो गवर्नर हैं वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो किसी शेड्यूल्ड या ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होगा, या फिर अगर अप्लाई होगा तो फिर सम मॉडिफिकेशंस। और प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है कि जो ट्राइबल एरियाज है मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में, उसमें भी वो किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को रोक सके या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करके अप्लाई करे। तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम अपना दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे।